Hello everyone, this is Vishakha from BAPSH Helpline, and basically BAPSH Helpline is our Telegram channel, and in today's video we are going to look at the PYQP solution, and we will first start with the first year subjects of BAPSH, that is B Honors Political Science. सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग PYQP के सोल्यूशन को देखेंगे एंड और हम लोग पहले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ स्टार्ट करेंगे एंड द वेरी सब्जेक्ट इज़ BPSC 101 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी. And we will also get to know why we have to solve PYQP with utmost dedication. हमें क्यों PYQ सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. एंड as you all are fresher in IGNOU and I can understand कि आपके मन में बहुत सारे queries होंगे related to your exam, to your course, to your program. तो उसके लिए जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपको थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने कोर्स का प्रोग्राम गाइड पढ़ लेना चाहिए. उसको पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी सवाल होंगे उन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे, और अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हो, बिकॉज़ वो आपका एक गाइड है, प्रोग्राम गाइड है कि आपका क्या स्ट्रक्चर है आपके कोर्स का. आप कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कब कराना है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में. एक आप इससे अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. आपके पास लॉन्ग टर्म आइडिया रहेगा कि आपका पूरा कोर्स कैसे होने वाला है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में. तो आप ज़रूर प्रोग्राम गाइड को एक बार पढ़ लिया करिए अपने कोर्स के दौरान. तो आप इस प्रोग्राम गाइड को सीधे आप गूगल पे टाइप करिए BAPSH प्रोग्राम गाइड, तो आपको लिंक मिल जाएगा PDF का. आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिएगा. एंड अगर आप चाहते हो कि आपके कोर्स से रिलेटेड सब कुछ एक जगह मिले, लाइक फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू शॉर्ट नोट्स टू फ्लैश कार्ड एंड PYQP का PDF एंड PYQP का सोल्यूशन का PDF, देन मेक श्योर कि यू डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. एंड आपके कोर्स के बारे में थोड़ा सा हल्का सा जानकारी मैं दे देती हूँ कि BAPSH में आपके फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट होते हैं. 4 आपका कोर सब्जेक्ट होता है जो कि आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस का, एंड 4 इलेक्टिव होता है. उनमें से एक आपका एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होता है, BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़. इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, एंड आपका इसका ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स. एंड मोस्टली बच्चे इसी में फेल होते हैं बिकॉज़ ये MCQ बेस्ड है एंड ये बुक काफ़ी बल्कि है, तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो इसके लिए आपको PYQP एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए. आपको 2-3 मिल जाएंगे BEVAE 181 का क्वेश्चन पेपर. देन आप मेक श्योर करिए कि आप एक बार गो थ्रू तो हो ही जाइए इसके MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को. देन बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोग्राम गाइड में मिल जाएगी आपके कोर्स से रिलेटेड, तो आप उसको एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा. एंड बिफोर मूविंग टू द मेन थीम ऑफ दिस वीडियो, हम लोग ये जानेंगे कि वाई वी हैव टू सॉल्व PYQP विथ utmost डेडिकेशन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग PYQP. सो बेसिकली पहले तो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद करता है. इससे आप एग्ज़ाम के फॉर्मेट और क्वेश्चंस टाइप को समझ सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. फिर आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो. आपको PYQP टाइम मैनेजमेंट में मदद करता है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के समय सही तरीके से टाइम एलोकेट करना सीख सकते हैं या फिर एलोकेट कर सकते हैं. फिर ये आपको सेल्फ असेसमेंट में भी मदद करता है. तो आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं. चेक करके आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगा सकते हैं और उन एरियाज़ पर फोकस कर सकते हैं जहां आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एंड नाउ वी विल सी हाउ टू यूटिलाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इफ़ेक्टिवली. सो PYQ का इफ़ेक्टिव इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होगा. जैसे कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, PYQ को रेगुलरली सॉल्व करें. इससे आप अपना कंसेप्ट और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझेंगे. फिर दूसरा, एनालाइज सॉल्यूशंस. आप जब PYQ को सॉल्व करने के बाद उससे एनालाइज करें, अपने आंसर्स को क्रिटिकली इवेल्युएट करें और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें. इसके लिए आप PYQ के सोल्यूशन को PDF को रेफ़र कर सकते हो. फिर आप रिवीजन करो.
फिर PYQ सोल्यूशन। PYQ आपके रिवीजन का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज करे और वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाए। सो ओवरऑल ये हुआ कि PYQ भी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, इससे आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये इंश्योर करिए कि आप कम से कम एक PYQ भी आप ज़रूर सॉल्व करें हर सब्जेक्ट का। एंड नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपका जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 का है एंड इसमें आपको टोटल टाइम 3 घंटे का दिया जाता है एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 100 और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको 400 वर्ड्स में लिखना है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें से कि बस आपको 5 ही क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। बट ये बात आपको ध्यान में रखना होता है कि आप जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपको 2-2 क्वेश्चन हर पार्ट से अटैम्प्ट करना है, यानी कि आप किसी भी पार्ट से आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो और 2 क्वेश्चन किसी पार्ट से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसे आपको बैलेंस आउट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको चारों क्वेश्चंस पार्ट 1 से आ रहा है तो आप चारों अटैम्प्ट कर दो पार्ट 1 से और एक क्वेश्चन आप पार्ट 2 से अटैम्प्ट करके आ रहे हो, तो ऐसे में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। And now we will move to the questions. So question 1, discuss the procedural and substantive dimensions of democracy. ये आपका block 3 से है। And question 2, examine the liberal theory of representation. ये भी आपका block 3 से है। And question number 3, what is the elitist view of democracy? Explain, ये भी आपका block 3 से है। And question number 4, write a note on factors impacting political participation. So ये भी क्वेश्चन आपका ब्लॉक 3 से है। तो आप देख सकते हो कि जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 में 50% क्वेश्चन आपका ब्लॉक 3 से आया था। तो कितना वेटेज उस सेशन के लिए रखता था ये ब्लॉक। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी अवेलेबल है वो आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा, तो इससे आपको आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखिए और जितना अवेलेबल हो उतने को गो थ्रू करिएगा, तो आप एक पैटर्न पता चल जाएगा। तो जो आप बार बार कई जगह जाके बोलते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते या फिर है तो कोई दे दो गाइड बुक वगैरह, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ सफिशिएंट होगे, आप खुद प्रेडिक्ट कर पाओगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। सो अब पार्ट 2 पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, ये भी आपका ब्लॉक 3 से ही है। एंड बी, पॉलिटिकल थियरी एंड इंटर रिलेटेड टर्म्स, ये आपका यूनिट 1 से है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, रैल्फ मिलमेंट्स व्यू ऑन द स्टेट, ये आपका यूनिट 2 से है। एंड बी, वेलफेयरिज्म, ये आपका लिबरलिज्म चैप्टर से है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन यूटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म, ये आपका मार्क्सिज्म यूनिट से मिल जाएगा। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन एडमंड बर्क एज अ कंजर्वेटिव थिंकर, ये आपको कंजर्वेटिज्म यूनिट में मिल जाएगा। सो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था फॉर BPSC 101। और आपके ब्लॉक 3 का काफ़ी वेटेज था जून टर्म एंड एग्ज़ाम में एंड थोड़ा सा आपका ब्लॉक 1 से यूनिट 1 और 2 से एक एक क्वेश्चंस आए थे एंड ब्लॉक 2 से भी 1-2 क्वेश्चंस आए थे। तो ये ओवरऑल पैटर्न रहा था। नाउ वी विल मूव टू द सॉल्यूशंस। अब हम लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं लाइन बाय लाइन आंसर्स को पढ़ूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर ये मेरे लिए भी दिक्कत देगा और आपके लिए भी दिक्कत देगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो कोई भी रेफ़र नहीं करना चाहता है। देन तो आप ये कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके उसका क्वालिटी इम्प्रूव करके आप क्वेश्चंस को आंसर्स को पढ़ सकते हो, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे ये PDF ईज़िली मिल जाएगा। आप हमारे फाइल सेक्शन में आप सर्च कर सकते हो, तो @BAPSH हेल्पलाइन आप वहाँ पे जुड़ जाइए एंड आपको ये PDF मिल जाएगा वहाँ पे। सो द क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग
थोड़ा सा डेमोक्रेसी का डिफिनेशन देंगे, देन वील टॉक अबाउट द टू डायमेंशंस ऑफ द डेमोक्रेसी, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन द लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें आप ये सारे आंसर्स को इंक्लूड कर सकते हो, और आप सारे आंसर्स में कंक्लूजन लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन वाले पैटर्न को फॉलो करना है आंसर्स लिखते वक्त, क्योंकि आपको 400 वर्ड्स में लिखना है। पॉइंट्स में लिखने में आपको उतने वर्ड्स में आप नहीं कन्वे कर सकते हो। तो आपके जब वर्ड लिमिट दिया गया है 400 वर्ड्स, तो पैटर्न आपको इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड कंक्लूजन वाला फॉलो करना है। तो आप इन सारी बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एंड मेक श्योर कि आप पीडीएफ को एक बार पढ़ ही लो अच्छे से। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट नोट ऑन द फैक्टर इम्पैक्टिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को पहले डिफाइन कर दीजिए, फिर उसके फैक्टर्स को एक एक करके आप लिखते जाइएगा। तो ऐसे करके फिर आप फाइनली उनका कंक्लूज़न आप एक लास्ट कुछ 4-5 सेंटेंस में आप कंक्लूज़न बिल्कुल लिखा करिए। नाउ सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 5 इस शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस हैं। आपके 2 क्वेश्चंस एक ही सेक्शन में दे दिया गया है, तो इसको 200 वर्ड्स में लिखना होता है। आप इसको जल्दी से लिख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ जाता है, पर कई बार कई लोग को डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र करता है कि किसको क्या चीज़ इजी पड़ता है, क्या चीज़ डिफ़िकल्ट पड़ता है। सो क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। फिर ए बी करके है, इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन एडमंड एज अ कंजर्वेटिव थिंकर। सो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द BPSC 101 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। सो इसी तरह की आपको मोर कंटेंट चाहिए रिलेटेड टू योर कोर्स, देन डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल @BAPSH हेल्पलाइन। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, सर्च बटन पे आप @BAPSH_हेल्पलाइन आप टाइप करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जो कि येलो एंड ब्लू कलर में होगा। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, आपका PDF, PYQP, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, एंड लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।